हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करता है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी एक ही कमेंट आ रहा है कि ग्रुप डी के लिए साइंस कैसे करें, साइंस में अच्छा स्कोर क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था और मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अगर आप वो चीज़ कर लेंगे, वो 3 चीज़, तो आप साइंस में कहीं ना कहीं 20 से प्लस स्कोर, 25 आउट ऑफ 25 भी आप कर सकते हैं, या 20-22 आप नॉर्मली इजीली कर लेंगे। और लेकिन आपको वो करना पड़ेगा 25 दिन में। अगर आप वो कर लेंगे तो आप इजीली उतना स्कोर कर लेंगे। इसलिए पहले कीजिए, तब बोलिए कि हो रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हैं कि साइंस में स्कोर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप करके देखिए, आप उसका 50% भी करेंगे ना, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इसलिए पहले करना स्टार्ट कीजिए। मैंने 3 चीज बताया था कि यूट्यूब से क्लास करना है, उसके बाद एनसीईआरटी अगर समय है तो आप 9-10 का पढ़ लीजिए। अब समय 25 दिन है, अभी भी अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू से। तो फिर से मैं तीनों चीज रिपीट कर देता हूँ, आप लोग उसको कीजिए। आपको डेफिनेटली 110% आप स्कोर करेंगे साइंस में, ग्रुप डी में 20 प्लस करेंगे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो 25 आउट ऑफ 25 भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए साइंस में 2 टीचर है जो कि काफी अच्छे हैं। अगर आपका उनसे टून जिनसे भी मैच खाता है, देखिए एक है साइंस मैग्नेट, उसका प्लेलिस्ट है, मीन्स मैराथन वीडियो है, 11-11 घंटा का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। अगर आप उसको क्विक में देख सकते हैं तो उसको एक दिन में आप, या 2 दिन 3 दिन में एक फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, फिर 3 दिन में बायोलॉजी कर सकते हैं, 3 दिन में केमिस्ट्री कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उसका वो मैराथन वीडियो देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो 9-10 का एनसीईआरटी 13-14 चैप्टर दोनों में है, उसको आप अगर इजिली पढ़ेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ये दोनों चीज है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ताकि क्वेश्चन घुमाएगा तो भी आप इजिली कर लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट और इजिली आप कर लेंगे। 11-11 घंटा का मान लीजिए 3 वीडियो है, अगर आप 3 दिन में भी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, एक वीडियो को, तो आप 3 से 4 दिन में, मीन्स 10 दिन में आप कर लेंगे। आपके पास 25 दिन का भी समय है। और आपको क्या करना है, वीडियो के स्पीड करके देखना। और एक चैनल मैंने सजेस्ट किया था जिसमें कि 37 वीडियो करके, फिजिक्स का 37 वीडियो, बायोलॉजी का, जिसका नाम है स्टडी वाइंस ऑफिशियल। मैंने इसको भी बताया था क्योंकि ये भी बेसिक से लेके अच्छे लेवल एनसीईआरटी को फॉलो करके किया है। तो अगर आप 2 वीडियो फिजिक्स, 2 वीडियो केमिस्ट्री और 2 वीडियो बायोलॉजी डेली देखते हैं 2x स्पीड में, तो आप इसको 15 से 16 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि 16 दिन में सबका 32-33 वीडियो, मीन 17 से 18 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप स्टडी वाइंस ऑफिशियल से देख लीजिए या साइंस मैग्नेट से देख लीजिए। ये हुआ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। और इसके बाद मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, जो कि है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू 101 सीट जो कि 2024 में ग्रुप डी का हुआ था साइंस का, वो सबसे ज्यादा आपके स्कोर को बूस्ट करेगा अगर वो आप करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए, उसके बाद अगर आप ये करते हैं, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, उसको एनालिसिस कीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर आपसे 5 ही नंबर आ रहा है आपको 25 में, आपको टारगेट करना है 101 सेट है, मेरे को 4 से 5 सेट डेली लगाना। अगर 4 सेट आप डेली लगाते हैं, 25 दिन तक लगाते थे, 25 इंटू 4 यानी कि 100 सेट आपका हो जाएगा। ये देखना है कि नंबर कम आ रहा है, आपको एनालिसिस रगड़ के मेहनत करके करना है। एनालिसिस अगर आपको 5 नंबर ही आया ना, लेकिन आप इतना मेहनत कर लीजिए, वो 25 क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। और जब आप यकीन मानिए, आप जब 20 से 25 सेट पे पहुंच जाएंगे, तो आपका अगला सेट जो है ना, आपका स्कोर, मीन जब आप 20-25 सेट एनालिसिस करके बना लेंगे, चाहे उसमें 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 3 नंबर आए, जो भी आए, लेकिन आप जब 30वां सेट, 36वां सेट, 35वां सेट ऐसे पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर 18, 19, 20 हो गया। लेकिन जब आप 50 क्रॉस कर जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, आपको क्या लगता है 50 मॉक टेस्ट साइंस का, जिसमें कि प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चन है, उसको मॉक लगा के एनालिसिस कर लेना, आपका सारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आप अलग से कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं, तो करना पड़ेगा मेरे भाई। करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। 25 दिन इनफ है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये मत बोलिए कि समय कम है। अगर 25 दिन आप अपने ऊपर समय दे देंगे तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि इस चैनल उस चैनल, यहाँ भटके वहाँ भटके, वहाँ पे मैराथन शुरू हो गया, ये चैनल ने अब नया चीज सरप्राइज दे दिया, ऑफर दे दिया, तो फिर देखते रहिए। मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाएंगे। आपका समय चला जाएगा 20 से 25 दिन, और आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि पहले आपको वो मैराथन वीडियो को देख लेना है, कॉन्सेप्ट सीख लेना है, नोट्स नहीं बनाना है। उसी वीडियो को अगर आप 2 बार रिपीट करना चाहते हैं, 2 बार रिपीट कर लीजिए। एनसीईआरटी का समय है, अगर आप समय दे सकते हैं ज्यादा, तो 9-10 का पढ़ लीजिए, उससे आपका और बेहतर हो जाएगा। पीवाईक्यू जो 101 सेट है, माइंड में रख लीजिए कि करना है तो करना है। एनालिसिस के लिए यूट्यूब, चैट जीपीटी जहां होता है हर जगह से कीजिए। एक कॉपी रखिए अलग से, उसको नोट्स में लिखते जाइए। मीन्स जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस जो कर रहे हैं, उसमें जो नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको लिखते जाइए। सर क्या होगा कि जब 50 सेट आप लगा लेंगे, आपका सारा साइंस कंप्लीट होगा, सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आरआरबी जो है ग्रुप डी में पूछता है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो आप जब 3 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे ना, आपको लगेगा कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वही एग्जाम में आ रहा है। आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक बार मेहनत करके देखिए, बिना मेहनत किए हुए आप कमेंट कर देते तो मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर जो मेहनत कर रहा होगा उसको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा। अगर आप उसी दिन से करते तो शायद आज आप मीन्स अच्छा स्कोर करने लगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय नहीं। अगर आप अभी से भी शुरू कर देते लेकिन डेली करते हैं, आप साइंस में कहीं ना कहीं 20+ स्कोर करेंगे। और जब तक आप साइंस में 20+ स्कोर नहीं करेंगे, तब तक आप मेरिट में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, साइंस ही आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। फिर करंट अफेयर्स के लिए मैंने सब कुछ बता दिया था। तो साइंस के लिए 3 चीज, अगर 101 सेट वो टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक टेक्स्ट बुक पास रखिए, क्योंकि उस पर हर एक सेट, सब सेट मिल जाता है। क्या आप एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का करते हैं, एएलपी का करते हैं, जेई का करते हैं, किसी भी चीज का आप तैयारी करते हैं, हर चीज का मिल जाता है वहाँ पे। पीवाईक्यू और मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाता है। तो एक हम लोग भी रखते थे, एक आप भी रख लीजिएगा, और 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो यही है, समय को मत गवाइए। समय गवाएंगे तो फिर अभी 25 दिन बचा है, फिर देखेंगे 20 दिन, कुछ दिन बाद देखेंगे 15 दिन बचा है, फिर देखेंगे एग्जाम आ गया। तो फिर यूट्यूब पे इस चैनल उस चैनल करते रहेंगे तो समय निकल जाएगा मेरे भाई। अपने से उठिए, पेन कॉपी उठाइए, डेली मॉक टेस्ट, वो जो साइंस का सेक्शनल टेस्ट है 101 सेट, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कॉन्सेप्ट डेली सीखिए, वीडियो देखिए, 11-11 घंटा का वीडियो है, नहीं तो स्टडी वाइन से जाके देखिए। उसके बाद आप सिर्फ ग्रुप डी में नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर साइंस आता है, आप साइंस में अच्छा करेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसलिए सिर्फ इधर उधर मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि मुझे खुद से साइंस कंप्लीट करना है, और उसमें मुझे जहाँ पे दिक्कत होता है उसको समझने के लिए मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, चैट जीपीटी जाऊंगा। ये नहीं कि मैं यूट्यूब खोला, कोई टीचर ने ऑफर दे दिया कि आप 25 दिन में ये करवाएंगे, वो देखने लग गए, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कंप्लीट करके जा रहे हैं। आपके अंदर से वो आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा। अगर आप ये करके जाएंगे ना, तो आपको पहले से ही लगते रहेगा कि हाँ, मैंने साइंस को कंप्लीट करा है, मैंने कॉन्सेप्ट भी सीखा है, मैंने बुक भी पढ़ा है, और मैंने प्रैक्टिस भी किया है। तो आपके अंदर आपको आत्मविश्वास रहेगा, और आप जाके अच्छा करेंगे। और अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे इधर उधर करते रहेंगे, तो वो आत्मविश्वास भी नहीं आ पाएगा, और आपका वो अपना नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप अपने से सेट लगाएंगे ना, तो आपका माइंड चलेगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो फिर आपको उसको एनालिसिस भी उसी अंदाज में करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इसको क्या, इसका कौन सा ऑप्शन टिक करूं, फिर उसके बाद वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसलिए करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, और फिर आप इस वीडियो में लिख के जाएंगे कि हाँ भाई, मैंने किया और मेरा स्कोर आ गया। तो आगे से क्या करना है, ये नहीं कि सीधा कमेंट आके करना है कि साइंस में फिर नहीं बन रहा है, नहीं बन। 50 मॉक टेस्ट तक जाइए, सिलेबस को कीजिए, वो जो मैंने वीडियो देखने को बोला 50 तक जाइए। आप 51वां सेट, 52वां सेट में खुद देखेंगे कि आप 23, 24, 22 ऐसे स्कोर कर रहे हैं, और आप खुद हैप्पी हो जाएंगे। उससे पहले सोचिए ही मत, 50 से पहले सोचिए ही मत कि मेरा स्कोर 12, 13, 14 कुछ हो रहा है। आप एनालिसिस करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आपको रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए दर्पण का ही कोई प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में पूरा दर्पण का जितना भी प्रतिबिंब, जितना भी उसका कंडीशन है, जैसे 6 कंडीशन आता है, तो वो आपको पूरा बना लेना है शॉर्ट नोट्स में। लेंस का बना लेना, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ऐसे करके लिखते जाना। बायोलॉजी का कोई है तो उसको लिख लेना है, और उसको आप रिविजन करते रहिए। रात में सोते टाइम आप उसको रिवीजन करते रहिए, आधा घंटा निकाल के। उससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे सेक्शनल वाला साइंस का, तो उसमें आपका फिर वही क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिपीट होगा, तो आप उसमें वो कर लेंगे। ये नहीं कि उसको रिवीजन नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट में उसको लिखते जाना है। जो मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है साइंस का, कुछ कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से देख लेना, उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना, उसको लिख देना, और ये सोचना है कि अगले शिफ्ट में अगर इससे क्वेश्चन आए तो मैं कर लूंगा। जब आप 30, 40 या 50 सेट पहुंच जाएंगे, आप देखेंगे कि आपने जो पीछे उतना शॉर्ट नोट्स में लिखा है, उसको रिवीजन किया है, उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और आप इजीली करते जाएंगे। आपको अलग कॉन्फिडेंट मिलेगा, आपको अलग हैप्पीनेस मिलेगा कि हाँ, मैं आज साइंस में स्कोर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे भाई 25 दिन कम नहीं होता है, रगड़ के मेहनत कीजिए। ये सोचिए कि यही 25 दिन है, जान लगा देते हैं, चाहे जैसे हो, चाहे समय जितना लगेगा। उसके बाद फिर 25 दिन के बाद फिर ग्रुप डी आपको फिर 1 साल बाद ही मिलेगा। इसलिए मेरे भाई अभी अगर समय है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। ये नहीं कि वीडियो देखने में गवा दीजिए। वीडियो कब देखिए, कैसे देखना, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वीडियो उस समय देखिए जो आपको समझने में दिक्कत होता है, जो आपका कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए यूट्यूब पे जाइए। ये नहीं कि यूट्यूब पे ऐसे खोले, टीचर आते जा रहे हैं, मैं देखते जा रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा कि आपको उतना आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपका क्या कमी है वो आपको नहीं पता चला है। जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो आपका माइंड प्रॉपर काम करेगा, वहां पे देगा कि हाँ, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। आपको समझने का, आपका समझ बिल्डअप होगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही काम देगा। इसलिए वैसे मत देखिए, आपको बस अपने से करना है। जहां दिक्कत होता है उसका सॉल्यूशन आप डेफिनेटली यूट्यूब से कीजिए, चैट जीपीटी से कीजिए, गूगल से कीजिए, जहां से होता है
और उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। 5 दिन पहले या 3-4 दिन पहले अपने एग्जाम से सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, बस उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लेना है और साइंस के लिए आंख बंद करके चले जाइए। आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ। आपको कोई टीचर 100% गारंटी नहीं देगा, लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप ये 3 चीज कर लेते हैं, एनसीईआरटी को 9-10 पढ़ लेते हैं, समय है तो, नहीं पढ़ेंगे फिर भी 20-21 स्कोर कर लेंगे। अगर समय है, और मुझे लगता है अभी 25 दिन का समय है, तो 9-10 आप इजीली पढ़ लेंगे। स्टडी वाइज ऑफिशियल या मीन्स दोनों में से एक ही से देखना, या साइंस मैग्नेट का ये क्लास आपको देख लेना है। टेक्स्ट बुक पे जाके वो 101 से प्रैक्टिस कर लेना, एनालिसिस कर लेना, दैट्स इट। 3 काम है, 3 काम कर लीजिए। 20 से 22, 23, 24 या एटलीस्ट यहाँ तक कि 25 आउट ऑफ 25 भी आप करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आगे से बस मेहनत कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, अच्छे से कीजिए। 100% होगा, 110% होगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग भी कमजोर है तो आप मैथ रीजनिंग का भी सेक्शनल लगाइए। तो अब वक्त कम है, इधर उधर मत भटकिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, अच्छे से अपने ऊपर काम कीजिए, आपको वही आपके साथ एग्जाम में जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं यूट्यूब वीडियो देख के समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद से करेंगे, खुद से डिफिकल्टी फेस करेंगे, उसके बाद उस डिफिकल्टी को सॉर्ट आउट करके सॉल्यूशन करेंगे। वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, वो आपके साथ एग्जाम में जाता है। वैसे अगर आप करेंगे तो वो आपके साथ, भले आपको तत्काल लगेगा कि हाँ मैं वीडियो देख के सीख गया हूँ, लेकिन एग्जाम में आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को जूझे नहीं आ। वैसे अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका एग्जाम प्रेशर, आपका सब कुछ हैंडल हो जाएगा। इसलिए अपने से उठिए, अपने से करने का प्रयास कीजिए, तभी हो पाएगा। तो यही सब है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। साइंस के लिए बस ये 3 चीज़ कीजिए और 100% आप स्कोर करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। क्योंकि मैंने 84 मार्क्स अचीव किया था ग्रुप डी में, और एनटीपीसी में 97.33 मार्क्स, और बहुत सारा एग्जाम निकाला है। तो मैं वही एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ कि स्टूडेंट गलती क्या करता है कि मीन्स अपने पे काम नहीं करता है, रिवीजन पे काम नहीं करता है, कॉन्सेप्ट सीखने पे काम नहीं करता है। वो 20 जगह से वीडियो देखता है और फिर वो उतना चीज आप नहीं याद कर सकते। आपको बस 3 चीज ये करना है साइंस में, लिमिट कर लीजिए। पहले तो फिक्स कीजिए कि हमको करना कितना चीज है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो तकरीबन 1000 टीचर है और सब कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है, वैसे में आप पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं। आपको ये सोचना है, माइंड को स्थिर करना है कि मेरे को 3 चीज ही पढ़ना है, ये 3 चीज करना है। एनसीईआरटी 9-10, स्टडी वाइज या साइंस मैग्नेट से क्लास, और 101 पीआईक्यू सेट। ये 3 चीज आप जैसे करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपका स्कोर 100% होगा। तो ऐसे होता है, ये क्या हुआ कि आपका टारगेट हो गया। वैसे अगर भटकते रहेंगे तो 1000 टीचर है, देखिए एक वीडियो उसको देखिए, उसका देखिए, एक वीडियो उसका देखिए, समय गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ, और एक बार कर लेंगे ऐसे तो वो आपको सभी एग्जाम में काम देगा, ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी में देगा। इसलिए अच्छे से कीजिए, प्रॉपर करेंगे, एक सही डायरेक्शन में करेंगे तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आप भटकते रहेंगे तो फिर आपको भटकाने वाला का कमी नहीं है, आप डेली भटकेंगे। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा है और हर कोई यही दावा ठोकता है कि मैं आपको 20 दिन में ग्रुप डी निकलवा दूंगा, 25 दिन में ग्रुप डी निकलवा दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं हो। कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को पास नहीं करवा सकता है, बस वो सपोर्ट कर सकता है। और वो सपोर्ट कैसे लेना है स्टूडेंट को, वही नहीं पता है। जिसको वो पता चल गया कि मैं अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यूट्यूब पे जाऊंगा, उससे अपने कंफ्यूजन को दूर कर लूंगा, तो वही जल्दी से सिलेक्शन के पास जाता है। क्योंकि उसमें उसका क्या होता है, उसका सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाता है, उसका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, और उसका कॉन्सेप्ट या जो कंफ्यूजन रहता है वो भी वो सीख लेता है। वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसलिए ऐसे कीजिए, ये तरीका है किसी भी चीज़ में, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी समझना है इसी तरीके से समझिए। कोई बुक पढ़िए, कोई बुक को टारगेट लीजिए, चाहे ये बुक मेरे को पढ़ना। आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते, नहीं तो लक्ष्मीकांत अगर आपको पॉलिटी में पढ़ना है आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपको नहीं समझ आ रहा है, चैट जीपीटी से देख लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए। तो कोई भी चीज़ कठिन है ही नहीं, अपने से शुरू कीजिए, एक टारगेट रखिए और लिमिट रखिए कि यही तक पढ़ना है। ये नहीं कि बौख रहे, इधर उधर घूम रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसे में पता ही नहीं चलेगा। आपको एग्जाम देने जाएंगे तो आपको तभी भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, आपको कितना। ऐसे अगर टारगेट रखेंगे कि मेरे को इतना पढ़ना, इतना करके जाना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, तो आप अच्छा करके हमेशा आएंगे। तो ऐसे ही है। अब 3 अगस्त एग्जाम है, ज़्यादा समय नहीं, अच्छे से कीजिए। और कोई भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, इसलिए थका हुआ हूँ, जा रहा हूँ। अब खाना पीना खा के फिर रेस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।